स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। गोप एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग जीआईसी लेक्चरर के रिवीजन वीडियो पे हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक एक एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का लिए हैं। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को प्रचारित करने के लिए की थी उन्होंने। कि मिशन का उद्देश्य यही था कि स्वयं के मोक्ष के लिए और संसार के कल्याण के लिए उन्होंने इसको बनाया था और इसी सिद्धांत पे चलते थे। और इतिहास में यह आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, जिसने न केवल हिंदू धर्म को आधुनिक और तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि जातिवाद और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों पर भी इसने प्रकाश डाला और प्रहार किया उस पे। इसका महत्व इस बात में है दोस्तों कि सेवा को ही उन्होंने ईश्वर की उपासना मान लिया, कि जो लोगों की सेवा करेंगे वही होगा ईश्वर की भक्ति उपासना। जिसके कारण आज भी यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके अलावा रिलीफ फंड जैसे खाना खिलाना, राहत आपदा में साथ रहना, और यह विश्व स्तर पर निस्वार्थ काम कर रही है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कब की थी? 1 मई 1897 में। 1 मई 1897 को कहाँ की थी? बेलूर मठ में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके मुख्य दर्शन की बात करेंगे तो वेदांत और योग है। मुख्य दर्शन कौन है? वेदांत और योग है। और रामकृष्ण परमहंस, जिनके कारण ये स्थापित हुआ था दोस्तों। तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म होता है, रामकृष्ण परमहंस का, वो होता है 18 फरवरी 1836 को। और इनकी मृत्यु कब होती है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार छोटे छोटे सवालों में आ जाता है। 16 अगस्त 1886 को मृत्यु होती है इनकी, रामकृष्ण परमहंस की। लेकिन स्वामी विवेकानंद का और जरूरी है, इनका जन्म कब होता है? 12 जनवरी 1863 को। और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को। और 1902 में, बहुत कम ही उम्र में ये चले गए थे। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और ये शिकागो में धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। और उसी में विवेकानंद ने वो ऐसा भाषण दिया था जो कि आज भी माना जाता है। और ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने पहली बात क्या कही थी कि अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। तो ये कब को था? 11 सितंबर 1893 को था। उसके बाद घूमते हुए आए फ्रांस, इंग्लैंड, सारी जगहों से। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की थी। और इस रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना हुई थी, वो उसका पंजीकरण बाद में होता है। 1909 में कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत की जाती है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान और दरिद्र नारायण यानी गरीबों की सेवा करने के लिए था। तो ये हमने देख लिया, ये रामकृष्ण मिशन का सिंबल है। इसका अलग अलग ही मतलब है। वे जो ये लहरें हैं इसमें, उसका मतलब कर्मा है, कर्म। लोटस, ये जो लोटस है, कमल है, इसका मतलब डिवोशन यानी भक्ति की बात करते हैं। जो सन ये निकल रहा है, इसका अर्थ है कि जन यानी नॉलेज। सरपेंट यानी जो सांप लपेटा हुआ है, ये इसका मतलब योग, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात होती है। स्वान, ये जो स्वान की बात है, सुप्रीम सेल्फ यानी परमात्मा की बात हो रही है, ये चमकता हुआ निकलता है। इस तरीके से मेजर एक्टिविटीज होती है एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ में। अब ये कंप्लीट होता है। अगले सवाल पे आज चलते हैं दोस्तों। अगला हमने लिया है मेडिवल हिस्ट्री से, और ये है अकबर के बारे में। तो अकबर से काफी सवाल इसमें बनते हैं, पीवाईक्यू अगर देखेंगे आप तो। और अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, जैसा कि मानते हैं आप भी। और जो 1556 से 1605 के बीच में इसने शासन किया था। और उसका इतिहास केवल साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं था, बल्कि उसकी प्रशासनिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेल जोल के लिए भी प्रसिद्ध था। कि अकबर ने एक तो सुलह कुल की नीति चलाई थी, अपनाई थी, उन्होंने खुद अपनाई थी। और मनसबदारी प्रथा भी
मनसबदारी प्रथा भी उन्होंने चलाई ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिल सके, उसकी नींव डाली थी उन्होंने। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने योगदान बहुत ही बिल्कुल अतुलनीय कह सकते हैं, जिसने एक मिश्रित जो भारतीय इस्लामी संस्कृति को जन्म दिया था, भारतीय इस्लामी संस्कृति को, इंडो इस्लामी संस्कृति को जन्म दिया था उन्होंने इनके योगदान ने। तो अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। तो इनका जन्म कहाँ होता है? ये अमरकोट में होता है दोस्तों, ये सिंध में है, अमरकोट के किले में, अक्टूबर 15, 1542 को। और 1556 में इनका राज्याभिषेक होता है और हुमायूं की मृत्यु के बाद कालानौर में राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक के बाद ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ते हैं। हेमू को हराया उन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध में इन्होंने तुरंत। अब इनके सीरियल वाइज थोड़ा चलें दोस्तों, यानी डेट वाइज चलते हैं, फिर देख लेंगे अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन, पॉलिसी, सिग्निफिकेंस, इसमें सब आ जाएगा। ठीक है, ये 1542 से 1605 तक है। अब सीरियल वाइज देखेंगे, 1542 में भाई जन्म हो गया, फिर 1556 में उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ लिया, हेमू को हरा दिया। फिर 1561 की बात आती है, फिर 1561 में उन्होंने मालवा विजय किया। मालवा पे किसका शासन था? बाज बहादुर का। ठीक है, बाज बहादुर को हरा के मालवा जीता। फिर 1562 में सीरियल वाइज लगाने के लिए आ जाता है, दास प्रथा को अंत किया। कब किया था? 1562 में। फिर 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर देते हैं 1563 में। और वहीं जजिया कर की समाप्ति भी कर देते हैं 1564 में। जजिया कर, जजिया टैक्स था जो हिंदुओं पर लगने वाला एक कर था। और फिर 1571 की बात आती है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं, फतेहपुर सीकरी, और उसको अपनी राजधानी भी बनाते हैं। 1572 की बात आती है तो गुजरात विजय करते हैं, और वहीं पर उन्होंने पहली बार समुद्र देखा था। और गुजरात विजय के बाद ही उन्होंने तुरंत उसी टाइम उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। कब? 1572 में। फिर 1575 की बात आती है तो इबादत खाना, इबादत खाना क्या था? ये प्रार्थना भवन था, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। और 1576 की बात बहुत फेमस है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ता है। और किसके साथ? अकबर, अकबर नहीं जाता, इसका सेनापति जाता है मानसिंह। मानसिंह और महाराणा प्रताप के विरुद्ध बीच में होता है हल्दी घाटी के युद्ध। फिर 1576 के बाद 1579, 1579 में मजहर की स्थापना, मजहर घोषणा। ये मजहर घोषणा क्या है? इसमें दोस्तों ये होता है कि अब जो धार्मिक मामले हैं, जो उलेमा लोग देखते थे, अब धार्मिक मामलों में भी अकबर सर्वश्रेष्ठ हो गया। यानी कुछ भी अगर फंसता है पेश धर्म के मामले में, तो जो अकबर बोल देगा वही होगा, सर्वोच्च अधिकारी धर्म के मामले में यही हो गया, निर्णायक हो गया। अब 1582 की बात आती है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, दीन ए इलाही, क्योंकि इसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। दीन ए इलाही की शुरुआत की थी 1500, धर्म की शुरुआत करते हैं, हाँ, दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही जिसको बोलते हैं। और 1601 में लास्ट अभियान होता है असीरगढ़ की विजय, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में, जबकि 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है और आगरा के सिकंदरा में इनको दफना दिया जाता है। थोड़ी सी प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक टोडरमल इनके दरबार में थे, और उन्होंने दहसाला प्रणाली, 10 साल की प्रणाली, दहसाला प्रणाली आती है, उसको जप्ती प्रणाली बोलते थे, उसका विकास किया था, उसको लागू किया था, टोडरमल की थी। और मनसबदारी की प्रथा शुरुआत की थी, मनसबदारी अलग से देख लेंगे। सैन्य व्यवस्था की बात होती है इसमें, ज्यादातर सवार इसमें आते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और नवरत्न
नवरत्न अकबर के ही दरबार में रहते थे, यानी 9 विद्वान थे दोस्तों कुल मिला के ये। और इसमें पहले बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई भाई थे, अबुल फजल फैजी। फिर राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, जिनको बोलते हैं फकीर अजीजुद्दीन भी बोल सकते हैं, और रहीम खान ए खाना। ठीक है। और अबुल फजल ने क्या लिखा, लास्ट है, अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक। और हुमायूं का मकबरा इन्होंने, अकबर ने कहाँ बनवाया था? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। आगरा का किला बनवाया, जो ताजमहल के बगल में किला देखते हैं ना, वो अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला बनवाया उन्होंने। और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल की स्थापना करते हैं अकबर। तो इस तरीके से ये हम लोगों का कवर हो जाता है अकबर का। अगले में चलते हैं। आज का लास्ट एंशियंट से ले लिए हैं, जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के डिफरेंस की बात हम लोग करेंगे इसमें, जो कि इससे सवाल आना ही आना है। ये बीच में आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं कि फाउंडर, टाइम, कॉन्सेप्ट, सोल, कर्मा का लिबरेशन और कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ। ये तो ज्यादातर जैनिज्म इंडिया में ही रह गया, लेकिन बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में ऐसा क्या था जो बाहर तक चला गया? तो इस तरीके से हम लोग इस पे बात करेंगे, और लास्ट में आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, बौद्ध धर्म तो काफी अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहिंसा की बात। एक पॉइंट लेंगे और उस पे दोनों धर्मों की बात करेंगे। जैसे मान लो अहिंसा ले लिए, तो जैन धर्म क्या करता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है? देखो, जैन धर्म अहिंसा के लेके कहता है कि भाई अहिंसा तो अत्यंत कठोर है, बहुत ज्यादा कठोरता से बात करता है। इसलिए करता है कि भाई जो हम लोग गेहूं चावल उगाते हैं, उसको जो काटते हैं ना, उसमें भी हिंसा होती है। इसलिए जैन लोग बहुत कम खेती करते हैं। बहुत कम क्या, वो खेती करते ही नहीं, इवन वो हमेशा व्यापार ही करते हैं। तो खेती न करना, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं करना है। जबकि बुद्ध धर्म क्या कहता है, कि बुद्ध धर्म कहता है कि भाई मध्यम मार्ग अपना लो, ना ही बहुत ज्यादा अहिंसा अनिवार्य है कि भाई कुछ नहीं करना है। एक व्यवहारिक रूप से लचीलापन था इसमें। चलो ठीक है, जरूरत पड़ रही तो खाना बना लो, खा लो, काट लो सारी चीजें, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से किसी को मार ही नहीं देना है। ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं बुद्ध। अब आत्मा की बात होती है। आत्मा मानते हैं कि नहीं, यानी सेल्फ की बात हो रही है। तो जैन लोग कहते हैं कि भाई आत्मा का अस्तित्व तो है। ठीक है, आत्मा तो है और प्रत्येक वस्तु में है, जैसे सजीव निर्जीव में आत्मा होती ही है, यानी आत्मा को मानते हैं जैन धर्म। वहीं बौद्ध धर्म कहता है कि ना, अनात्मवाद। अनात्मवाद भाई, आत्मा तो नहीं है, विश्वास नहीं करती, यानी कोई अस्थाई आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, बौद्ध धर्म कहता है। अब मुक्ति के मार्ग की बात करते हैं कि मुक्ति का मार्ग कैसे देखोगे, तो जैन धर्म कहता है कि इसके लिए तो भाई साहब आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, काया क्लेश करना पड़ेगा। काया क्लेश मतलब शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तभी तो आपको मुक्ति मिल सकती है, तभी तो आपको मोक्ष मिलेगा। जबकि बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, मध्यम मार्ग अपना लो भाई। मध्यम मार्ग में क्या करोगे कि भाई अति भोग से भी बच जाओ और अति तप से भी बचो, और बीच का कोई रास्ता निकाल दो, तो वो निर्माण हो जाएगा। अभी आगे चलेगा, पता चलेगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। ईश्वर की बात पे क्या होता है? ईश्वर की बात पे जैन धर्म कहते हैं कि भाई ईश्वर जो है, सृष्टिकर्ता नहीं मानता कि सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन जिन को ईश्वर के समान पूजते हैं। जिन मतलब जो विजेता हैं, जो इनमें केवल प्राप्त लोग हैं, जैसे महावीर, तो वे जो हैं उनको भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन ये नहीं मानते कि सृष्टिकर्ता भगवान, सृष्टि को भगवान ने बनाया है। जबकि बौद्ध धर्म मानते एकदम मौन हो जाते हैं। जब बुद्ध जी से पूछा गया कि भगवान के बारे में कुछ बताइए, तो एकदम शांत, कुछ नहीं बोले, एकदम बोले ही नहीं। मुख्य रूप से नैतिक जीवन और ध्यान पर केंद्र करने की बात करते हैं कि भाई ध्यान लगाओ, अपना नैतिक जीवन सुधारो। ये सब भगवान भगवान मतलब कुछ बोले ही नहीं, मतलब शांत हो गए। निर्वाण और मोक्ष की बात करते हैं, कैसे कि निर्वाण कैसे प्राप्त होगा, हमको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो जैन लोग कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ जो है, वो शरीर को त्यागने के बाद ही आत्मा का कर्मों के बंधन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाना ही, यानी ये जो कहते हैं कि मरने के बाद ही प्रभु
मोक्ष मिलेगा, इसे निर्वाण नहीं मिलेगा। जबकि इस पे सबसे बढ़िया बात बौद्ध धर्म कहते हैं कि इसीलिए शायद हमें लगता है कि बहुत आगे गया है ये धर्म, कि जो निर्वाण है दोस्तों, ये निर्वाण इसी जीवन में संभव है। और वो कैसे है? डिजायर छोड़ के, तृष्णा यानी डिजायर, आपकी जो इच्छा है उसको छोड़ के, दुख का अंत हो जाना ही तो मोक्ष है। तभी बौद्ध धर्म कहते हैं कि बुद्ध जी कहते हैं कि भाई संसार दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है, निवारण भी है। तो आपका अगर यहाँ रहते हुए डिजायर खत्म हो गई, कोई इच्छा नहीं रही, और बिल्कुल पूरी तरीके से आप दुखों का अंत हो गया आपके, तो वही मोक्ष हो गया, आप निर्वाण प्राप्त हो गई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लेकिन जैन धर्म कहते हैं नहीं, आपके लिए तो मरना होगा इसके लिए, यानी आत्मा का कर्मों से, बंधन से मुक्त होने की बात करते हैं। शायद इसीलिए इंडिया में ही और बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया था। और जाति व्यवस्था की बात जब होती है, तो जैन धर्म ने जाति व्यवस्था को सीधा विरोध तो नहीं किया, बल्कि उसे कर्मों के आधार पर बांट दिया। कर्मों के आधार पर सीधा विरोध नहीं किया। लेकिन बौद्ध धर्म क्या करता है कि बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता का कड़ा विरोध किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं हो, श्रेष्ठता नहीं होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में जो जाति विरोध व्यवस्था है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो कि काफी अच्छी थी। प्रसार की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से भारत में ही रहा, जो कि बात ये है भी, लेकिन ये अपने सिद्धांतों के दम पर वैश्विक धर्म बना और मध्य एशिया, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ तक फैल गया है दोस्तों। अब थोड़ा सा जल्दी से इनके दोनों के बारे में जान लेते हैं। फाउंडर कौन से हैं? ये भाई 24 तीर्थंकर थे इनमें, और लास्ट में महावीर आते हैं 24 में। अगर पहले तीर्थंकर की बात करोगे तो ऋषभ देव की बात आती है, जो प्रथम तीर्थंकर थे, ये थे जैन धर्म से। और वहीं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध जी थे, फाउंडर गौतम बुद्ध रहे हैं, जिनको सिद्धार्थ भी कहा जाता है। और इनके जन्म की बात करोगे तो ये बौद्ध धर्म का जन्म, बौद्ध गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 BC हुआ था ईसा पूर्व में, और जैन महावीर जैन का जन्म कब हुआ था? 540 BC। यानी महावीर जैन बड़े थे, इनसे पहले आए थे। त्रिरत्न दोस्तों दोनों में है। देखो, धर्म के जो बुद्ध के त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ है। लेकिन वो जैन की जो त्रिरत्न हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये जैन की बात होती है। प्रथम देखो, संगीत की बात तो लगता है ज्यादा हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। प्रथम संगीत जान लो कि जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वो ही थी लगभग 483 BC में, ईसा पूर्व में, राजगृह में होती है। और ये जैन धर्म की प्रथम जैन परिषद जो होती है वो 300 BC में पाटलिपुत्र में होती है। एक वीडियो में अगले कहीं बीच में हम रिवाइज कर लेंगे हम लोग कि बौद्ध संगीत और जैन परिषद के बारे में। इस तरीके से हम लोगों का ये कंप्लीट होता है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।